सुप्रभात बच्चों। आज मैं प्राइवेट स्कूलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपकी संस्कृत अध्यापिका मीनाक्षी सिंघल आपके समक्ष पाठ 3 लेकर फिर से उपस्थित हूँ। आज हम पाठ 3 में सर्वनाम परिचय सीखेंगे। आपने हिंदी में भी पढ़ा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तीसरी पंक्ति में देखिए, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन्हें पुरुष भी कहते हैं। क्या संस्कृत में हमने सर्वनाम को 3 भागों में बांटा है? कौन कौन से भाग हैं वे? देखिए, पुरुष, उन सर्वनाम शब्दों का क्या नाम दिया है हमने? पुरुष। पहला देखो, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम हिंदी में अन्य पुरुष भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता, जो बात को सुनता है। तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता, बोलने वाला, जो आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है। अर्थात मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? वक्ता। उत्तम पुरुष, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कौन हैं? श्रोता, अर्थात मध्यम पुरुष। और हम दोनों, अगर हम किसी और पुरुष के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई स्थान है, चाहे पक्षी है, चाहे कोई सूर्य, चंद्रमा, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वो ना तो वक्ता होते हैं और ना ही श्रोता, अर्थात ना ही वो बोलते हैं ना ही वो सुनते हैं। कोई और जिसके बारे में श्रोता और वक्ता बात करते हैं, वो सब शब्द कहलाते हैं प्रथम पुरुष। आज हम इस पाठ के अंतर्गत यही सीखेंगे। प्रथम पुरुष सर्वनाम देखिए। सबसे पहले प्रथम पुरुष सर्वनाम जो है उसके अंतर्गत आज हम तत्, एतत्, इदम और किम 4 शब्द रूप देखेंगे। जैसे देखो, स का मतलब है वह लड़का, मतलब पुल्लिंग के लिए क्या आएगा? स। वह। तो का अर्थ होता है वे दो। ऊपर देखो चित्र में भी दिखाया गया है, दो, वे 2 लड़के। तो उसके बाद देखिए बहुवचन। बहुवचन में ते मैंने वे सब। यहाँ पर 2 विभक्ति दी गई है सभी शब्दों की। तत् शब्द की भी 2 विभक्ति दी गई है, प्रथमा और द्वितीया। स तौ ते, तम तौ तान। स मैंने वह, तो मैंने वे 2, ते मैंने वे सब। इनके ऊपर देखो, ऊपर भी लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वह, स, तौ वे 2, ते वे सब, तम उसको, तौ उन 2 को और तान उन सब को। तो 2 विभक्ति है, प्रथमा और द्वितीया। इन्हें आप याद करेंगे, स तौ ते, तम तौ तान। अब इसके बाद एतत् शब्द दिया है। एतत् के भी 2 विभक्ति दी है, प्रथमा और द्वितीया। एषा, एतौ, एते। एषा मैंने यह, एतौ मैंने ये 2, एते मैंने ये सब। एतम इसको, एतौ इन 2 को, एतान इन सब को। अब तीसरा देखिए शब्द इदम। इदम शब्द अयम, इमौ, इमे। कैसे चलते हैं ये? अयम, इमौ, इमे। अयम मैंने यह, इमौ मैंने ये 2 और इमे मैंने ये सब। उसके बाद है अयम, इमौ, इमे, द्वितीय विभक्ति इमम, इमौ, इमाम, ईमान। इमम इसको, इमौ इन 2 को और ईमान इन सब को। अब अगर हमें प्रश्न करना है, प्रश्न करने के लिए हम किम शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। और किम शब्द रूप में भी देखो, एक व्यक्ति के लिए क मतलब कौन, क 2 कौन, के बहुत सारे कौन,
तो क कौ के ये प्रश्न करने के लिए हमें काम आते हैं। जब हमें कोई प्रश्न निर्माण करना हो तो हम किम शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। और इसकी द्वितीय विभक्ति होती है कम कौ कान। अभी इस पाठ के अंतर्गत हम केवल प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग सीखेंगे। अब इसके बाद देखिए, अभी आपने कौन सा पढ़ा है, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग देखिए। स्त्रीलिंग में अब स एक लड़के के लिए था, सा लड़की के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे, सा। तत् शब्द रूप का स्त्रीलिंग है सा ते ता। ये लड़कियों के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है। सा मैंने वह, ते मैंने वे दो, ता मैंने वे सब। ताम ते ता ये इसकी द्वितीय विभक्ति है। अब देखिए एतत्, इदम और किम। स्त्रीलिंग में भी इसी तरीके से ये चलेंगे। एतत् शब्द रूप ऐशा, ऐते, एता, ऐताम, ऐते, एता। और इदम में इयम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमा। और प्रश्न निर्माण के लिए हमें किम शब्द रूप का प्रयोग करना होता है। तो वहाँ एक लड़की के लिए का और दो लड़कियों के लिए के और दो से अधिक लड़कियों के लिए का प्रयोग करते हैं। का, के, का, काम के का। स्त्रीलिंग के बाद हम देखते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग जिनके पीछे म का प्रयोग होता है, याद है आपको, मैंने दूसरे पाठ में बताया था आपको। अब देखो तत् शब्द रूप का, यहाँ पर तत् शब्द रूप नपुंसक लिंग में कैसे चलता है। देखो नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तत्ते तानी, तत्ते तानी, इसमें प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियां एक जैसे चलती हैं। तत् मैंने वह, तत्ते मैंने वे दो, तानी मैंने वे सब। एतत् शब्द रूप में एतत्, ऐते, एतानी। इदम में इदम, इमे, इमानी। किम में किम, के, कानी। इसमें प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति एक जैसी चलती हैं। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अभी आपने प्रथम पुरुष पढ़ा था जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा पुरुष कौन सा था, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है, जिसके बारे में जो हमारे सामने खड़े होकर बात सुनता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष, और आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कौन है, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष में हमेशा हम युष्मत शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। और युष्मत शब्द रूप जो है कैसे चलता है, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मैंने तुम, युवाम मैंने तुम दो, और यूयम मैंने तुम सब। तो त्वाम, युवाम, युष्मान, ये इसकी कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान। अब इसके बाद देखिए उत्तम पुरुष। तीसरा पुरुष कौन सा था, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, बोलने वाला। अर्थात अब मैं बोल रही हूं तो मैं कौन हूं, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अश्मत शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। और अश्मत शब्द रूप देखिए, अहम, आवाम, वयम। अहम मैंने मैं, आवाम मैंने हम दो, और वयम मैंने हम सब। और इसकी द्वितीय विभक्ति है माम, आवाम, असमान। तो अहम, आवाम, वयम। आज हम इस पाठ के अंतर्गत केवल एक प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग सीखेंगे। अब आपका यहाँ से पाठ शुरू होता है। संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है ये देखिए। सह क, वह एक कौन। क कहाँ पर आता है, एक वचन में। स कहाँ पर आता है, एक वचन में। सह कह, वह एक कौन, एषः म्यूर, वह एक मोर। अयम म्यूरः, यह एक मोर। एषः और अयम दोनों का अर्थ एक जैसा होता है, यह एक मोर। अब द्विवचन में आइए। तौ कौ, आपने पीछे पढ़ा था स तौ ते, तो तौ कौ, वे दो कौन, एतौ म्यूर, वे दो मोर। इमौ म्यूर, वे दो मोर। अब देखिए बहुवचन। ते के, वे सब कौन, एते म्यूरा, ये सब मोर।
इमे म्यूरा, ये सब मोर। अब इसी तरीके से आपका आगे पाठ चलता है। देखो, अभी आपने पुल्लिंग का पढ़ा था, अब हम स्त्रीलिंग का प्रयोग देखेंगे। सा का, वह एक कौन। एषा लता, यह एक लता। इयम लता, यह एक लता। ते के, द्विवचन में देखिए, वे दो कौन। एते लते, ये दो लताएं। इमे लते, ये दोनों लताएं। ता का, वे सब कौन। एता लता, ये सब लताएं। इमा लता, ये सब लताएं। अब उसके बाद नपुंसक लिंग में आ जाइए। नपुंसक लिंग में देखिए, नपुंसक लिंग कौन से होते हैं, जिनके पीछे म का प्रयोग होता है। तत् किम, वह एक कौन या क्या। कौन की जगह हम क्या, किम का अर्थ कौन और क्या दोनों हो सकते हैं। वह एक कौन या वह एक क्या। एतम गृहम, यह एक घर। इदम गृहम, यह एक घर। अब द्विवचन पर आइए। वे ते के, वे दो कौन या वे दो क्या। एते गृहे, ये दो घर। इमे गृहे, ये दो घर। तानी कानी, वे सब कौन या वे सब क्या। एतानी गृहाणी, ये सब घर। इमानी गृहाणी, ये सब घर। तो आपने देखा, आज हमने ये पाठ तीनों लिंगों में पढ़ा है और तीनों लिंगों में आपको समझ आएगा भी। तो याद करोगे इसे, कौन कौन से लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उन तीनों का हमने आज प्रयोग सीखा। अब आप इसे पढ़ोगे दोबारा से और याद करोगे। धन्यवाद।